मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। क्या हुआ 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल को पास होने के लिए 352 वोट चाहिए था, लेकिन मिले सिर्फ 298 वोट, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया। यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। क्या था यह बिल? महिलाओं को 33% आरक्षण, लोकसभा प्लस विधानसभा में सीटों को बढ़ाकर 543 से 850 तक करने की प्रस्ताव था। साथ में डिलिमिटेशन लागू करने की प्रस्ताव रखी गई थी। डिलिमिटेशन का मतलब होता है सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना। आसान भाषा में समझे, जब किसी देश में चुनाव होते हैं तो पूरे देश को अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है। समय के साथ जनसंख्या बदलती रहती है और इन क्षेत्रों में सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं, ताकि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। पॉइंट विपक्ष ने कहा, महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। डिलिमिटेशन जोड़कर सरकार सीटों की गणित बदलना चाहती है। दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। सरकार ने कहा, यह महिलाओं को राजनीतिक में बराबरी देने का ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को तोड़ा है। अब इसका असर क्या होगा? 2029 चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना कम हो गई है। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं के सपने टूट गए। विपक्ष का कहना है, यह महिला आरक्षण नहीं, राजनीतिक चाल थी।